हमने वो भी उम्मीदवार यहां से देखे जो दिल्ली गए, वहां शोर हुआ और उन्होंने क्या कहा, मैं क्या बोलूंगा। यहां बोलना बहुत आसान है, वहां बोल के दिखा देते तो मैं मानता। रिकॉर्ड गवाह है, पूरी दुनिया ने वो रील देखे जहां जब स्पीकर साहब ने आपसे कहा कि पीडीपी की तरफ से आप महबूबा मुफ्ती जी आप बोलिए, और आप खड़ी हुई, आप हंसने लगी। हंसने के बाद आप बैठते हुए ये कहा कि मैं क्या बोलूं। हम दोबारा इसलिए आपको भेजें, हम दोबारा इसलिए आपको दिल्ली भेजें कि बजाय 370 की आप बात करो, बजाय 35A की आप बात करो, बजाय बीजेपी की फिरका सियासत की बात करो, दोबारा वहां शोर होगा और दोबारा आप कहोगी कि मैं क्या बोलूं यार। आने मत दीजिए। और अगर हम खुद गर्ज थे तो यहां के लोगों को बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या 2015 में बीजेपी को बाहर रखने के लिए पीडीपी के साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया था? यह हकीकत है। क्या महबूबा मीर आप इससे इनकार कर सकती हैं कि उस वक्त मैंने आपको चिट्ठी के जरिए गवर्नर साहब तक हमने ये खबर पहुंचाई कि हम जो है बिना किसी शर्त के हम इन पीडीपी वालों को हुकूमत में जो है मदद करने के लिए तैयार है। हमने कुछ नहीं मांगा, हमने मिनिस्ट्री नहीं मांगी, हमने राज्यसभा नहीं मांगा, हमने एमएलसी नहीं मांगे, हमने चेयरमैनी नहीं मांगी। हमने कहा कि बस हमारा एक ही मकसद है, ये फिरका परस्त ताकतें जो है ये जम्मू कश्मीर में अंदर नहीं आने चाहिए। लेकिन उस वक्त इन कलमदवात वालों को, उन कलमदवात वालों को हमारे ये दोस्ती की हाथ जो है ये मंजूर नहीं की। आज हमसे सीट मांग रहे हैं, उस वक्त हमसे मदद क्यों नहीं ली? उस वक्त हमारे दोस्ती का हाथ आपने क्यों नहीं थामा? उस वक्त तो आप हमें ताने दे रहे थे। रिकॉर्ड गवाह है, उस वक्त इन्हीं कलमदवात वालों ने हमें क्या कहा कि ये नेशनल वाले जो है ये इख्तिदार के भूखे हैं, ये पिछले दरवाजे से इख्तिदार पकड़ने की जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, इनको अब 6 साल ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। हम बैठे, अल्ताफ बैठा, नजीर बैठा, मियां अल्ताफ साहब बैठे, मैं बैठा, मेरी तरह मेरे बाकी साथी बैठे। हमने कहा ठीक है ना, हम बैठेंगे। 2015 में हम खामोश हुए। जब 2016 में मुफ्ती साहब गुजर गए, अल्लाह मग़फ़िरत करे उन्हें, और महबूबा जी ने दोबारा हुकूमत बनाने में देर लगाई, उस वक्त बात चली कि उनकी जमात टूट जाएगी। हमने उस वक्त गवर्नर साहब को जाके कहा ना मत दीजिए इनको मौका जमातों को तोड़ने की। यहां जमात को तोड़ना जोड़ना जो है उसका हमने खमियाजा भुगता है। फारूक अब्दुल्ला साहब की जब हुकूमत गिराई गई उसका खमियाजा हम आज से भुगत रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी जोड़ तोड़ में यकीन नहीं रखती। हम कोई हुकूमत जो है जोड़ तोड़ से नहीं बनाएंगे। दे दीजिए जितना वक्त महबूबा जी को चाहिए, करें अपना फैसला अपने वक्त पे, लेकिन हम जोड़ तोड़ की सियासत नहीं करेंगे। क्या ये हमारी खुदगर्जी थी? उस वक्त हमने आपकी जमात बचाई, हमने आपके कलमदवात को जमात जिंदा रखा, नहीं तो टूट गई थी आपकी जमात। अगर मैं उस वक्त राजभवन जाके हुकूमत बनाने का दावा करता, आपकी जमात नहीं बचती। चलिए 2016, 2018 जब महबूबा जी आपने इसी अल्ताफ बुखारी को हमारे पास भेजा जो आज हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, जिस अल्ताफ बुखारी की पार्टी ने इस बशीर वीरी के घर को तहस नहस किया, भाई को भाई से लड़वाया, उस अल्ताफ बुखारी साहब को आपने हमारे पास भेजा, कहा कि इसको वजीर आला बनाएंगे। हमने कहा ठीक है ना। हमने उस वक्त आपको चिट्ठी दी और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी एमएलए हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम आपका सपोर्ट जो है, अपना सपोर्ट आपके हवाले कर देते हैं। क्या ये हमारी खुदगर्जी थी? हम बार बार ये साबित करते हैं कि हम इख्तिदार के साथ नहीं है, हमें इख्तिदार का भूख नहीं है, हमें ताकत की लालच नहीं है। हम अगर चाहते हैं तो यहाँ के लोगों की इज्जत चाहते हैं, यहाँ के लोगों का बका चाहते हैं, तहसील चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान जो है इज्जत की रोजी रोटी कमाए। हम चाहते हैं कि हम किसी सरकारी दफ्तर में जाए तो वहां कम से कम हमारी सुनवाई हो। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अपना खोया हुआ हक जो है वो वापस जो है हासिल हो, और कुछ नहीं।